नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दर्ज की जा रही है कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70,421 नए मामले आए सामने और 1,19,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 134 नए मामले आए सामने और 434 रोगी हुए स्वस्थ। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 7 जून से ले रही है ओपन बुक परीक्षा। कोरोना महामारी की वजह से ओपन बुक एग्जाम की शुरुआत करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी है डीयू। परीक्षा लेने का ये तरीका छात्रों के बीच हो रहा है काफी लोकप्रिय। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड्स ब्लड डोनर्स डे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के रामकृष्ण मिशन अस्पताल और नाहरलगुन स्थित तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस स्ट्रीम्स में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 25 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 14,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रविवार को कोरोना के 70,421 नए मामले सामने आए और 1,19,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 921 रोगियों की मौत हो गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9,73,000 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 95.43% हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि रविवार को 14,92,000 कोविड जांच की गई। अब तक देश में 34 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए और 434 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,885 हो गई है और रिकवरी दर बढ़कर 90.31% हो गई है। रविवार को कोविड से 2 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,739 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 35, वेस्ट कामेंग से 19, अंजाव से 18, चांगलांग से 15 और लोअर सुबनसिरी जिले से 10 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक चांगलांग से 100, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 84, तवांग से 52, लोहित से 44, लोअर सुबनसिरी से 31, वेस्ट कामेंग और नामसाई से 26, ईस्ट कामेंग से 21 और अपर सुबनसिरी जिले से 11 रोगी शामिल है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक 4,21,082 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 72,797 लाभार्थी शामिल हैं। नीति आयोग ने देश में आगामी दिसंबर महीने तक सभी को कोविड का टीका लगवाने के भारत सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए टीकाकरण की तेजी रफ्तार जरूरी है और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन डोज ऑर्डर किए हैं जो आने वाले दिनों में राज्यों को मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आगामी दिसंबर महीने तक सभी के कोविड टीकाकरण को लेकर भारत सरकार का रुख सराहनीय है। Vaccinated our entire population. The government has put a lot of focus on infrastructure for this economy. We need to vaccinate fast, which we are doing now in a very big way. The government has ordered a lot of vaccines to come in the subsequent months. So I quite agree with the government approach that by December we should have vaccinated our entire population. The government has put a lot of focus on infrastructure. We've created the National Infrastructure Pipeline, huge emphasis on that. And thirdly, I think what India is seeing today is a huge improvement in its exports. So we should look at the global market. The world is awash with liquidity because of the different packages which different countries have put in. So there's a lot of money available across the world. We should try and focus and capture the export markets. And fourthly, I think there's a need to push for consumer demand as the economy opens up. Providing greater liquidity, spreading free ration as the Prime Minister has done till Diwali, all this will help the economy to boost up.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ पाबंदियों के साथ सभी बाजार और मॉल्स को आज से खोलने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को चरणबद्ध ढंग से खोलने के लिए लॉकडाउन पाबंदियों में अधिक ढील देने की घोषणा की थी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सभी बाजार परिसर और मॉल्स और इवेंट की पाबंदी के बिना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। श्री केजरीवाल ने कहा है कि साप्ताहिक बाजार फिर शुरू हो सकेंगे, लेकिन एक क्षेत्र में एक ही बाजार लगेगा। श्री केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर से पाबंदियां लगाई जाएंगी। निजी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। जल्द से जल्द ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टाफ को हमें पे करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें ना बहुत मुश्किल हो रहा है देने के लिए। ये तो गुड न्यूज़ है, और हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट एज यूजुअल पहले जैसे आ जाए और यहाँ पर गुड एनवायरनमेंट हो, यही चाहते हैं। जो हमारे टूल किट्स हैं उनके लिए हमारे सैनिटाइज़र अंदर हमारे पास होते हैं, जिसको हम सैनिटाइज करके उसमें रखते हैं। तो हर कस्टमर पे यूज़ करने के बाद उसको सैनिटाइज़ किया जाता है, और जो हम उसके ऊपर अपना जो लेलिन हम यूज़ करते हैं वो सारे डिस्पोजेबल करते हैं। एक ही टाइम यूज़ करते हैं, उसको सेकंड टाइम कभी भी यूज़ नहीं करते हम। स्टाफ में हमने 50% स्टाफ बुलाते हैं, 50% स्टाफ बुलाते हैं, जिसमें भी अगर हमारे पास कहीं 10 चेयर हैं तो उसको 5 को यूज़ करते हैं, क्योंकि बीच में एक गैप देते हैं हम। महामारी के वक्त में बच्चों को बचाने और उनका ख्याल रखने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने होम केयर गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में बच्चों को आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के उपयोग के साथ मास्क पहनने और योग करने की सलाह दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि अभिभावकों को बच्चों में कोरोना के लक्षणों पर नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरों से टेलीकंसल्टेशन के साथ साथ माता पिता को टीकाकरण कराने की सलाह पर विस्तार से जानकारी मुहैया करानी चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को अपनाकर बच्चों को खतरनाक कोरोना वायरस से सुरक्षित किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आयुर्वेदिक दवाएं कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रोफिलैक्सिस में प्रभावी नजर आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 7 जून से ओपन बुक परीक्षा की शुरुआत की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने कोरोना महामारी की वजह से ओपन बुक एग्जाम्स की शुरुआत की है। परीक्षा लेने का यह तरीका छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और ऑफलाइन परीक्षा के मुकाबले करीब 10% अधिक छात्र ओपन बुक एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। महामारी के दौर में जब ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने में पेश आ रही दिक्कतों की वजह से 10वीं और 12वीं समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को या तो रद्द या स्थगित करना पड़ा है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय तकनीक का सहारा लेकर ऑनलाइन परीक्षाएं करवा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ओपन बुक एग्जाम की शुरुआत की है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में पिछले साल और अब में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं, और मैं समझता हूं कि इस विशेष कोविड की परिस्थिति को निपटने के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन एक बहुत ही सार्थक एक कदम रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का। एग्जाम्स का जो अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो 96 to 97% बच्चे अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन की, जो कि लगभग 10% ज़्यादा है जब हम फिजिकल मोड में एग्जाम करते थे। ओपन बुक एग्जाम को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है और वो कोविड महामारी के दौर में इस प्रकार की परीक्षा को बेहद उपयोगी मानते हैं। पेंडेमिक के टाइम में जो डीयू ने ओपन एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, प्लस एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने का और अपने आप को प्रूव करने का इन डिफिकल्ट टाइम्स। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ 6.5 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ओपन बुक एग्जाम करवाने का निर्णय लिया ताकि उनके नतीजे समय पर घोषित हो सकें और उन्हें विदेशों में जाकर पढ़ाई या नौकरी करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना पेश आए।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के फंसीदेवा ब्लॉक में आदिवासी समुदाय के लोगों बगैर किसी भ्रम और भय के कोरोना टीकाकरण करवा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस आदिवासी बहुल ब्लॉक में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस ब्लॉक में ज़्यादातर वयस्क चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक हैं। फंसीदेवा ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुनाप दास ने बताया है कि ब्लॉक में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 80 से 90% लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है और धीरे धीरे सभी योग्य लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। So we have already covered around 80 to 90% of the tea garden populations, where mostly the elderly persons more than 45 years age group are covered, and by 80 to 90% I mean 45 years and above only. 18 to 44 years we are still awaiting for the orders of government, and as the order comes we will gradually cover them also. हमारी है, इसीलिए अभी के ऊपर अभी सबको माने ये लग रहा है कि सबको अभी वैक्सीन लेना ज़रूरी है और इसीलिए वैक्सीन सब ले रहा है। यहाँ 50% हो चुका है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। हर साल आज का दिन दुनिया में सुरक्षित रक्तदान तथा रक्त के अवयवों को मानव शरीर में सुरक्षित ढंग से चढ़ाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के रामकृष्ण मिशन अस्पताल और नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ट्रिम्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ट्रिम्स में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जीरो कॉलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी और APSACS के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का थीम गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग था। जून जो है एवरी कंट्री में एवरी ईयर ऐसे वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज टू raise awareness about voluntary blood donation, save blood and blood products, and to thank the voluntary non-paid blood donors for their gift of life. तो हम लोग भी यहाँ पे ट्रिम्स पे इसको मनाया जा रहा है और ऑल अरुणाचल प्रदेश में भी हर ब्लड बैंक में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग को पेंडेमिक टाइम में लॉकडाउन पीरियड में हम लोग का ब्लड का बहुत कमी हो गया था। पेशेंट लोग को ब्लड मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि लोगों को मूवमेंट में बहुत रेस्ट्रिक्शन आ गया था, तो लोग अपना घर से निकल नहीं पा रहा था। तो इसमें ब्लड बैंक में ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गया था। लेकिन भी हम लोग परमिशन लेके मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके हम लोग का चेद ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को लॉकडाउन में भी उन्होंने काम फॉरवर्ड किया और ब्लड डोनेशन किया, जिसका वजह से हम लोग का ब्लड का कमी से कोई भी हम लोग का डेथ नहीं हुआ। ब्लड का कमी से मतलब कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग नहीं हुआ। तो उन लोगों को हम लोग इसी के लिए अप्रिशिएशन आज हम लोगों को अप्रिशिएट किया है। और ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज एज वी कैन सी देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड बैंक्स। सो हमारा जो चैप्टर है JCI ईटानगर रॉयल्स, वी आर गिविंग मच इम्पोर्टेंस ऑन दिस ब्लड डोनेशन। दिस इज़ द सेकेंड डोनेशन ड्राइव एमंग द JCI ईटानगर का जो हम लोग का जो चैप्टर है। एंड लाइक आई सेड, इट इज़ आवर पर्सनल इंटरेस्ट, बिकॉज अरुणाचल में भी हम लोग देखता है कि हम लोग का ब्लड का बहुत स्कर्सिटी है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट थ्रू दिस डोनेशन ड्राइव वी कैन। नेफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। इजरायल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के 4 चुनावों के बावजूद 2 साल से चल रहे राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे राष्ट्र को एकजुट करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार सभी लोगों के हित में काम करेगी। श्री बेनेट ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और सुधार और लाल फीताशाही को समाप्त करने की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेफ्ताली बेनेट को इजरायल का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। ट्वीट संदेश में आज श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अगले वर्ष राजनयिक संबंधों के उन्नयन की 30 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे श्री नेफ्ताली बेनेट से मिलने को उत्सुक है और दोनों देश राजनीतिक साझेदारी के लिए एक दूसरे पर निर्भर है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।